Hello everyone, most welcome. Today I am going to teach unseen passage in English full marks. रीडिंग स्किल्स का आज ये सेकंड वीडियो है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्लास 9th 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की जो वर्कबुक है उसमें से एक मैंने पैसेज ली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पैसेज एग्ज़ाम में आई भी है और आने की संभावना है। तो आइए समझते हैं इस पैसेज को। एन अमेरिकन इनलिस्टेड हिमसेल्फ इन स्पेनिश आर्मी। एक अमेरिकन, इनलिस्टेड का मतलब होता है शामिल होना या भर्ती होना। भर्ती हुआ हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी, स्पेनिश आर्मी में या स्पेन की सेना में भर्ती होता है। एक ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज, वह स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। द कमांडर इन्फॉर्म्ड दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 months। कमांडर ने इन्फॉर्म्ड किया मतलब कमांडर ने बताया या सूचित किया, डेट द किंग वुड कम कि राजा आएंगे ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करने के लिए, आफ्टर 6 months यानी 6 महीने बाद। कमांडर ने सैनिक को बताया कि जो राजा है वो हर 6 महीने बाद सेना का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। द किंग अजवली आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। राजा हमेशा 3 प्रश्न पूछते हैं। फर्स्ट प्रश्न, व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। और सेकंड क्वेश्चन होता है उनका, सिंस व्हेन हैव यू बिन इन आर्मी, तुम सेना में कब से भर्ती हो। एंड आर यू सेटिस्फाइड विथ लोडिंग एंड बोर्डिंग, और क्या तुम अपने अस्थायी निवास से संतुष्ट हो। द कमांडर टाट हिम द आंसर्स एंड क्राम्ड देम। कमांडर ने उसे सारे आंसर्स याद करवा दिए। एज अजुअल द किंग कम ऑन इंस्पेक्शन, हमेशा की तरह राजा इंस्पेक्शन करने के लिए आए, मतलब निरीक्षण करने के लिए आए। लुकिंग एट द न्यू सोल्जर, और उन्होंने एक नए सैनिक को देखा। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, सिंस वेन हैव यू बीन इन आर्मी, तुम सेना में कब से हो, मतलब इस सेना में तुम कब से काम कर रहे हो। सर 25 years, सर 25 वर्ष से। रिप्लेड द सोल्जर, सैनिक ने जवाब दिया। द किंग वाज टेकन अबेक, फिर राजा ने एक बार फिर, ही आस्क्ड हिम द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछा। देन व्हाट इज़ योर एज, तब तुम्हारी उम्र क्या थी। सर 6 months, सर 6 महीना। द सोल्जर हम्बली रिप्लाइड, सैनिक ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। एम आई मेड आर यू, क्या मैं पागल हूँ या तुम। द किंग आस्क्ड, राजा ने इरिटेटिंगली, चिढ़ते हुए कहा। सर बाथ, सर दोनों। वाज द क्विक आंसर, उसने तुरंत जवाब दिया। आई होप आपको ये पैसे समझ में आ चुकी होगी। एक बार पुनः मैं इसकी समरी आपको बताने वाला हूँ कि एक अमेरिकन है, वो स्पेन की सेना में भर्ती होता है, किंतु उसको स्पेन की भाषा नहीं याद थी, मतलब ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज, वह स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। द कमांडर इन्फॉर्म्ड, कमांडर ने सूचित किया कि राजा हर 6 महीने बाद सेना का निरीक्षण करने के लिए आते हैं और वो अक्सर हमेशा 3 प्रश्न पूछा करते हैं। व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। सिंस व्हेन हैव यू इन बीन इन आर्मी, तुम इस सेना में कब से हो। एंड आर यू सेटिस्फाइड विथ लोडिंग एंड बोर्डिंग, क्या तुम इस अपने अस्थायी निवास से संतुष्ट हो या नहीं हो। और जो कमांडर था, कमांडर ने उस सैनिक को ये तीनों प्रश्न के आंसर अच्छे से रटवा दिए। और जब राजा 6 महीने बाद प्रश्न पूछने के लिए आया या सेना का निरीक्षण करने के लिए आया, तो उसने वही 3 प्रश्न पूछे। लेकिन जो राजा थे, राजा ने क्या किया कि जो क्वेश्चंस की जो श्रृंखला थी वो उन्होंने बदल दी। मतलब पहले प्रश्न के स्थान पर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, दूसरे प्रश्न के स्थान पर उन्होंने पहला प्रश्न पूछ लिया। अब क्या समस्या ये थी अमेरिकन सैनिक के सामने, वो स्पेनिश लैंग्वेज तो जानता नहीं था, उसने तीनों प्रश्न अच्छे से रट लिए थे। और इस कारण से जब उसने राजा ने जो पहले प्रश्न के स्थान पर जब दूसरा प्रश्न पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया। 6 महीने बाद जब राजा सेना का निरीक्षण करने के लिए आया, तो उसने सबसे पहले नए सैनिक को देखा और उसने पहले प्रश्न के स्थान पर दूसरा प्रश्न पूछ लिया। नए सैनिक को देखते हुए उसने कहा कि तुम इस सेना में कब से भर्ती हो। तो उस नए सैनिक ने उत्तर दिया, सर 25 years। समय पूछा था कि तुम इस सेना में कब से भर्ती हो, तो उसे 6 month बताना था, 6 महीने बताना था, जबकि उसने 25 years बताया। उसने अपनी उम्र बता दी। उसने सोचा कि राजा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी है, जबकि ऐसा नहीं था। फिर राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा
कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने तुरंत जवाब दिया, सर 6 मंथ 6 महीने, जबकि उसको जवाब देना था सर 25 ईयर्स। लेकिन सैनिक ने सोचा कि राजा ने शायद मुझसे समय पूछा है कि मैं सेना में कब से काम कर रहा हूँ। तो फिर राजा ने कहा कि क्या तुम पागल हो कि मैं पागल हूँ? तो सैनिक ने जवाब दिया, सर बात सर दोनों। आई होप आपको ये पैसे अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर? सैनिक की क्या समस्या थी? तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना है, ये वाट को हटाना है और जो वाज है उसको उठा के हमें आखिरी में लिखना है। तो आंसर बनेगा द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर, और फिर लास्ट में लिखेंगे वाज डेट। इतना लिखने के बाद में हम पेसेज में आ जाएंगे और पेसेज में से लिखेंगे ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज, वहाँ स्पेनिश भाषा नहीं जानता था। सेकेंड क्वेश्चन है विच क्वेश्चन से डू द किंग अजवली आस्क? राजा अक्सर कौन से प्रश्न पूछता है? तो इसमें इसका आंसर हमें ढूंढने के लिए पेसेज में जाना होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से लिखना है, द किंग अजवली आस्क्ड 3 क्वेश्चन। राजा अक्सर 3 प्रश्न पूछते हैं, या राजा अक्सर 3 प्रश्न पूछा करते थे। फर्स्ट, व्हाट इज़ यूर एज? तुम्हारी उम्र क्या है? सिंस व्हेन हैव यू बीन इन आर्मी? तुम सेना में कब से हो? एंड आर यू सेटिस्फाइड विथ लोडिंग एंड बोर्डिंग? क्या तुम अपने अस्थायी निवास से संतुष्ट हो? थर्ड क्वेश्चन, द सोल्जर डिड नॉट नो लैंग्वेज? सैनिक कौन सी भाषा नहीं जानता था? तो इसमें 3 ऑब्जेक्ट दी है, अमेरिकन, स्पेनिश, इंग्लिश या फ्रेंच। कौन सी भाषा सैनिक नहीं जानता था? तो हमें पता है सैनिक स्पेनिश भाषा नहीं जानता था। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है द सोल्जर रिप्लेड दैट आई एम ईयर ओल्ड? सैनिक ने जवाब दिया कि मैं इतने वर्ष का हूँ, 20, 25, 27 या 20। तो सैनिक को क्या जवाब देना था कि मैं 25 ईयर्स का हूँ, मतलब सैनिक 25 वर्ष का था। तो सही आंसर होगा इसका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द किंग सरप्राइज्ड? राजा आश्चर्यचकित क्यों था? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पैसेज में नहीं मिलने वाला है, इसका आंसर हमें अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, वाई को हटाना है और द किंग के पास से हमें शुरू करना था। तो द किंग वाज सरप्राइज्ड, ये जो वाज है इसको किंग के बाद हमें रखना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा द किंग वाज सरप्राइज्ड, और उसके बाद में आखिरी में हम लिखेंगे बिकॉज इसलिए लिखेंगे जिस क्वेश्चन में वाई आता है तो उसमें बिकॉज जरूर आता है। तो आंसर बनेगा द किंग वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही गेव फनी आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि उसने सारे जो क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस का जो आंसर दिया था वो फनी दिया था। फनी मतलब मजाक पूर्ण ढंग से उन्होंने सारे प्रश्नों का जवाब दिया था। ये वाली पैसेज आपको वर्कबुक में मिल जाएगी, आप वहाँ से अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ये यहाँ पर दिए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।